प्रधानमंत्री ने एक एक डिटेल इस हादसे को लेकर ली। न सिर्फ डिटेल ली बल्कि प्रधानमंत्री बहुत व्यथित नजर आए कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। प्रधानमंत्री इसकी जानकारी लेने की कोशिश लगातार कर रहे थे। देखिए, एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हर किसी के मन में इस वक्त ये सवाल है कि कैसे 3 ट्रेन कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो वो अपने अपने ट्रैक पर चलती है। अचानक से ये 3 ट्रेन एक साथ, इतना बड़ा हादसा, 288 लोगों की जान चली जाना, 900 लोगों का घायल हो जाना, उन 3 ट्रेन में सवार 2500 लोग जिनकी जान तक पे बनाई थी, कैसे ये हुआ। एक छोटी सी कोशिश आपको समझाने की करती हूँ, क्योंकि देखिए, एक आपकी ये लूप लाइन होती है, आप इस लूप लाइन को समझिए। ये लूप लाइन है, इसमें ये जो लूप लाइन है, ये देखिए, इसको आप लूप लाइन कह लीजिए। ये लूप लाइन और फिर दूसरा ट्रैक एक यहाँ से आता हुआ। इस लूप लाइन पर पहले से एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी। ये पैसेंजर ट्रेन, इसको हम पी मान लेते हैं, ये पैसेंजर ट्रेन इस लूप लाइन पे खड़ी हुई थी। यहाँ से आपकी आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसको हम के नाम दे देते हैं। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ से आ रही थी और यहाँ पर एक ये डाइवर्जन होता है। इस कोरोमंडल एक्सप्रेस को यहाँ से सीधा जाना था, लेकिन वो कैसे सीधी जाती? अगर ये लीवर चेंज हो जाता, लेकिन ये लीवर चेंज नहीं हुआ। लीवर चेंज नहीं होने की वजह से ये ट्रेन जो सीधी निकलनी थी, ये लीवर ना चेंज होने की वजह से इस पैसेंजर ट्रेन के पास आती है। और क्योंकि ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऐसे करते हुए ये इस ट्रेन पर, पैसेंजर ट्रेन पर इसका इंजन चला जाता है, ये पी और के। और इसके बाद जो तीसरी ट्रेन है जिसकी हम बात करें, जिसको मैं डी नाम दे देती हूँ, दुरंतो एक्सप्रेस जो थी, वो यहाँ से आती है। क्योंकि जैसे ही देखिए ये ट्रेन यहाँ पर जाती है और इसके ऊपर पूरा इंजन चढ़ जाता है, तो जो पीछे की बोगियां थी वो छिटक के तीसरे ट्रैक पर आ जाती हैं। ये जो तीसरा ट्रैक था, इस पर दुरंतो एक्सप्रेस को आना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कुछ बोगियां गिरी हुई थी, वो अपनी स्पीड में दुरंतो एक्सप्रेस आती है, उन बोगियों से वो टकराती है और उसके बाद वो भी हादसे का शिकार हो जाती है। ये एक सिंपल सा मैथ है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये 3 ट्रेन कैसे हादसे का शिकार हो। ये लूप लाइन, उसके बाद यहां से आती कोरोमंडल और यहां से आती हुई ये दुरंतो। आइए कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक मैप के जरिए इस वक्त और डिटेल समझ रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को ये बताया जा रहा है कि कैसे ये हादसा हुआ। उनको बाकायदा एक मैप पर इस वक्त ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव उधर नजर आ रहे हैं आपको, और दोनों बहुत ध्यान से ये समझते हुए एक अधिकारी इस वक्त सामने आपको नजर आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। जाहिर है इसकी तह तक जाने की कोशिश की जाएगी, ये जांच भी होगी, और ये जांच का एक बड़ा विषय है कि कैसे ये 3 ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। आज जब हम बड़ी टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, आज जब हम ये कहते हैं कि हमारा ट्रैवल सेफ हो सकता है, हमारा ट्रैवल सेफ है, और उसी पर भरोसा करके हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए बेखौफ निकलते हैं कि हम पहुंच जाएंगे। 6 घंटे की ट्रेन है, 8 घंटे की ट्रेन है, 10 घंटे की ट्रेन है, बस 10 घंटे की बात है, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम नहीं पहुंचते और ऐसा कोई हादसा होता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अब आगे एक्शन क्या लिया जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। और उसकी उम्मीद हर एक देशवासी को है, न सिर्फ उन लोगों को जिनके अपने इस ट्रेन में सवार थे, जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिनके अपने घायल हुए हैं, बल्कि हर एक देशवासी ये जानना चाहेगा कि इस पर आगे एक्शन क्या लिया जाता है, गलती किसकी, और जिसकी गलती उसको सजा क्या दी जाती है, और आगे हम कैसे क्या प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं कि ऐसे हादसे फिर से ना हो। क्योंकि ये पूरा रूट देखिए प्रभावित तो हुआ है। अभी इस वक्त रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसी कई ट्रेनें हैं जिनको रद्द करना पड़ा है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। देखिए, 48 ट्रेन अभी हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है, और लगभग 39 ऐसी ट्रेन हैं जिनको डाइवर्ट करते हुए दूसरे रूट की तरफ भेज दिया गया है। हम लगातार ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, और हम चाहे आप एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर लीजिए, संख्या बढ़ रही है, उससे हमारा ट्रैवल भी आसान हो रहा है। लेकिन पूजा बात यह है कि ट्रैक्स का क्या, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारे ट्रैक्स हैं, हम कैसे उनको आधुनिक बनाएंगे। हम ट्रेन आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक हैं उनको आधुनिक बनाना, उनका रखरखाव और कितना बेहतर हो, ये भी इसके साथ साथ इस हादसे से सीख लेते हुए सुनिश्चित होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, और जब हम रेल की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, रेलवे का इतिहास पुराना है, कई शताब्दी रेलवे की पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी का सिर्फ जिक्र होता है, या फिर रेलवे को सेफ बनाने के लिए जो और प्रयास होने चाहिए थे, वो उतने नज़र नहीं आते हैं।
क्योंकि सिस्टम अभी भी कहीं पर है जो धीरे धीरे काम कर रहा है और उसके कारण आज 280 से ज्यादा लोगों की जान भेंट चढ़ गई। अब आगे सरकार बेहद संजीदा नजर आती है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि आगे इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ इस तरह के सिस्टम्स पर वाकई अब काम किया जाएगा जिसके जरिए ऐसे हादसों को टाला जा सके। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बहुत सुबह से आपको लगभग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनफैक्ट जब ये हादसा हुआ तब से लेकर अब तक की वो हर तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब ये हादसा हुआ उस दौरान में भी आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाई किस किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही थी, किस किस तरह की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए लोगों को बचाने का सिलसिला शुरू हुआ था। वहां पर लोग किस तरीके से खुद वॉलंटियर करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, जो स्थानीय लोग थे, खुद इस बात का जिक्र एनडीआरएफ के अधिकारी भी करते हैं कि जो स्थानीय लोग थे वहां पर, वो लोग भी जल्दी से पहुंचे और उन लोगों ने भी वहां पर बाकायदा मदद का हाथ आगे बढ़ाया। हमने कई ऐसी खूबसूरत तस्वीरें भी देखी कि इस मुश्किल घड़ी में लोग खुद आगे आए और ब्लड डोनेट करने का सिलसिला शुरू हुआ कि कहीं पर भी अगर जरूरत पड़ती है किसी को भी ब्लड की तो कम से कम कोई कमी ना हो। इसलिए ब्लड डोनेशन के लिए भी बाकायदा लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। तो ये लोगों की तत्परता भी मानवता का एग्जाम्पल सेट करती है कि जब मुश्किल आती है तो कम से कम अपने लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुश्किल का पहाड़ कभी भी किसी पर टूट सकता है और एक दूसरे का सहारा बनना मानवता का यही प्रारूप है। तो देखिए, एक मानवता का प्रारूप हमने देखा, दूसरी तरफ देश का मुखिया अगर खुद वहां पर पहुंच रहा है तो इससे यह भी नजर आता है कि देश की एक एक जन की वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये एक बड़ा संदेश देता है। और दूसरी बात ये कि एक आम जन को भरोसा होता है कि हाँ ठीक है, उनकी सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है, मुश्किल घड़ी जब आ रही है तो उनके साथ में अगर कोई है और ऐसी मुश्किलें दोबारा ना आए, इसको सुनिश्चित करने की उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो देखिए, एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बालासोर में पीएम मोदी पहुंचे घटनास्थल पर। उस दौरान में बहुत ही बारीकी से देखिए जिस तरीके से बाकायदा वहां पर एक नजर आ रहा है, शायद ये जो पेपर पर है वो मैप है, अब किस तरीके से रेलवे लाइन वहां पर बिछी हुई है, कैसे किस रेलवे लाइन पर ये तीनों ट्रेन थी, ये सब बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर लगभग 20 मिनट तक रुकते हैं और इस 20 मिनट में बारीकी से इस पूरी दुर्घटना को समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कमियां रह गई, किन किन कारणों से यह हादसा हुआ। उसके बाद देखिए, हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही थी। हालांकि एनडीआरएफ के अधिकारियों ने कहा कि आज हम हाईटेक हो चुके हैं और किसी भी तरह की परेशानी से पार पाने के लिए हमारे पास में पर्याप्त संसाधन है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बोगी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई थी और उधर उधर बोगियां पड़ी थी, ऐसे में लोग बुरी तरीके से इन्हीं बोगियों के बीच में फंसकर रह गए। ऐसे में कई जगह पर तो यह भी हुआ कि लोगों को बचाने के लिए, यहाँ तक कि शवों को बाहर निकालने के लिए भी इन बोगियों को गैस कटर से काटना पड़ा। तो वो तमाम जो संसाधन थे उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर हुआ। और दूसरा देखिए, ये बोगियां इतनी भारी भारी होती हैं, ऐसे में वहां पर जेसीबी का सहारा भी लिया जा रहा था, क्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि उनके टुकड़ों को हटाया जाए। देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने जहां पर पूरी जो ट्रेन है उसको ऊपर से काटा गया और उसके बाद में वहां पर जो लोग फंसे थे उनको निकाला गया।